आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, खुद भी भोजन करना चाहिए। इस दिन इस कथा को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सुनना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र थे जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देव शर्मा ने उसे कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी पर दीपदान करो, भगवान के लिए दीपदान नमस्कार करो। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आया। उसने पिताजी को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुक्ति का उपाय बताएं। इस प्रकार पुत्र के विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक का महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वे भगवान की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। उसके पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के वृक्ष की तरह बढ़ता है। विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म की बात को सुनकर ब्राह्मण कुमार श्राप से मुक्त हो गया और वो चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा। आंवला नवमी से जुड़ी माता लक्ष्मी जी की भी कथा है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करें। वे विचार करने लगी कि किस तरह विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्होंने सोचा, तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। उस दिन कार्तिक मास की नवमी तिथि थी। उसी दिन से इस दिन को आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिवजी प्रकट हुए।
लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु भगवान और शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।